नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा नवमीं विषय हिंदी पाठ 1 दो बैलों की कथा का चौथा भाग पढ़ रहे हैं। उससे पूर्व हमने पढ़ा था कि दो बैल हीरा और मोती जो झूरी नाम के व्यक्ति के पास थे और उसके साला गया नाम का व्यक्ति, उनसे वो अपने बैल खेती करने के लिए लेके जाता है। लेकिन उन दो बैलों को लगता है कि उन्होंने बेच दिया है और वो वहाँ से भागकर वापस आ जाते हैं। और वापस आने पर वहाँ की जो बच्चों की जो टोली होती है उसका अभिनंदन करते हैं और झूरी की जो पत्नी है वो गुस्सा होती है और उन बैलों को खाने के लिए सूखा भूसा डालती है। यहाँ तक हमने आगे पढ़ा था। आज हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे। दूसरे दिन झूरी का साला गया फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। यानी पिछली बार तो वो ऐसे ही पकड़ के लेके जा रहा था रस्सी से द्वारा, लेकिन अब की बार उसको गाड़ी से जोत कर लेके जा रहा था। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। यानी हीरा और मोती दोनों बैलों में मोती थोड़ा तेज तर्रार था और हीरा है वो सहनशील था और समझदार भी था। तो कहते हैं कि जब से गाड़ी में उनको जोता गया और गाड़ी लेके जा रहे थे तो मोती को गुस्सा आया। तो उसने सोचा कि गाड़ी गिरा दूं, लेकिन हीरा ने उसको संभाल लिया और कोई दुर्घटना नहीं घटी। संध्या समय तक घर पहुंचकर उन दोनों को मोटी रस्सी से बांधा और कल की शरारत पर मज़ा चखाया गया। यानी कहने का मतलब है कि शाम के समय तक वो घर पर पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद उनको वहां पर बड़ी बड़ी मोटी रस्सियों से बांधा गया और जो कल वो वहाँ से भाग के आए थे उसके लिए उनकी अच्छी खासी मरम्मत की गई। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। यानी उसने अपने खुद के बैलों को तो खाने के लिए खली और चुनी और सब दिया, लेकिन इन दो बैलों को सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। यानी दोनों बैल जो थे वो विचार कर रहे थे कि हमें ज़िंदगी में कभी भी ऐसा हमारा अपमान नहीं हुआ और इस प्रकार से हमारे को तो खाने के लिए सूखी भूसी डाली और खुद के बैलों के लिए खली और चुनी डाल दिया। यानी ऐसा कभी उनका अपने मालिक के वहाँ अपमान नहीं हुआ था। जूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। फूल की छड़ी से नहीं छूने का मतलब है कि किसी भी प्रकार की उनको परेशानी नहीं थी और ना किसी प्रकार से उनसे मारपीट करना या मारना। फूल की छड़ी यानी बॉल मुलायम होती है, उससे मारने से भी कुछ होता नहीं है, लेकिन जूरी ने कभी उनसे फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। यानी किसी प्रकार का कभी कोई कष्ट दिया नहीं था। उनकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे और जैसे आवाज़ निकालता था जूरी तो वो दोनों एकदम ज़ोरदार दौड़ते थे। यानी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर काम करना चाहते थे। यहाँ मार पड़ी और यहाँ तो उल्टा उनको ज़ोरदार मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। इन एक तो आहत थे, सम्मान की व्यथा थी, इनको सम्मान तो मिला नहीं, मारा गया और उस पर से ऊपर जो खाने के लिए दिया गया वो भी सूखा भूसा दिया गया, तो इनको ये अच्छा लगा नहीं। नान की तरफ आंख तक नहीं उठाई। जहाँ पर भूसा डाला जाता है खाने के लिए बैलों को उनके पशुओं के लिए, उस नान की तरफ उन्होंने आंख भी नहीं उठाई, देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। भाई दूसरे दिन वो तो लेके आया था खेती करने के लिए, उसने हल में जोता और इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। भाई उसने हल से जोत दिया और लेकिन इन दोनों ने कहा, सोच लिया कि अब इसके हल को लेके आगे बढ़ना ही नहीं, एक पाँव भी नहीं उठाना है। वह मारते मारते थक गया बहुत गुस्सा हुआ और बार बार मारने लगा। मारते मारते थक गया पर दोनों के पाँव न उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए और उसको खूब गुस्सा आया, उसने हीरा की नाक पर डंडे बरसाए तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हो गया। मोती को बहुत गुस्सा आया क्योंकि मोती बहुत तेज तर्रार था। हल को लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। यानी उसने मोती को गुस्सा आया कि हीरा को उसने मारा, इसलिए मोती हल लेके वहाँ से भाग गया और भागते भागते उसने हल वल जो जुआ जो साथ में था वो सब तोड़ तोड़ा कर टुकड़े कर दिए। बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों की पकड़ाई में न आते, लेकिन क्या हुआ कि वो भागा तो ज़रूर, लेकिन बड़ी बड़ी रस्सियाँ नहीं होती तो वो पकड़ में नहीं आते, लेकिन लंबी रस्सी होने के कारण वो पकड़ में वापस आ गए। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। अपनी भाषा में उसने मोती से कहा कि ये मोती, अब ये भागना व्यर्थ है क्योंकि हम तो पकड़ ले गए वापस, अब की बड़ी मार पड़ेगी। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसे जान ही ले ली थी। भाई अब भागना व्यर्थ है वो तो ठीक है, लेकिन इसने तुम्हें मार मार कर तुम्हारी जान ले ली थी और अब की बड़ी मार पड़ेगी। अब की बार जोरदार मार पड़ने वाली अपन दोनों को।
पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार तो कहाँ तक नहीं बचे, मार से कहाँ तक बचेंगे भाई। जब हमने बैल का जन्म लिया है ना, पशु बने हैं और हमारा काम ये है, अब मार तो खानी ही है, हम इसका क्या कर सकते हैं। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। अब वो दोनों वो पकड़े गए, अब वो गया है, वो दौड़ा हुआ आ रहा है और उसके हाथ में लाठियाँ हैं, 2 आदमी साथ में। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा को मोती ने कहा, भाई तू कहता है तो मैं इसको दोनों को मज़ा चखा देता हूँ, है ना, लाठी लेके आ रहा है, देख लिया जाएगा। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। हीरा ने कहा, नहीं तुम विरोध नहीं करोगे, विरोध नहीं करना, सीधे खड़े हो जाओ और उनको आने दो। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। लेकिन मोती ने कहा, भाई ठीक है खड़ा तो रहता हूँ, लेकिन अगर मुझे मारा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा, ये बात पक्की है। छोड़ने वाला